नमस्कार दोस्तों, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीमीडिया के बारे में समझते हैं। अगर हम डेफिनेशन वाइज जाएं तो मल्टीमीडिया एक ऐसी मीडिया है जो कि बहुत सारे अलग अलग तरीके जो होते हैं इंफॉर्मेशन को, कंटेंट को लेने के, उसको लेकर के और एक साथ प्रोसेस करता है। जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, इंटरेक्टिविटी, तो सारे को एक साथ प्रोसेस करके एक प्रॉपर जो है बंडल की तरह बना करके लोगों को इन्फॉर्म करता है या फिर इंटरटेन करता है। मल्टीमीडिया को ये भी बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। एक तरह से यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करके स्टोर करने के लिए डेटा को, और उसके बाद जो है मल्टीमीडिया कंटेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया का ही सिनोनिम जो है, अगर बोलें, पर्यायवाची होता है रिच मीडिया। अभी हम बात करते हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के एलिमेंट्स क्या हैं। मल्टीमीडिया का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जो कि ऑडियो, ग्राफिक, इमेज, वीडियो, एनिमेशन से उसको जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेडिशनल मीडिया के अलावा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइपर जो ट्रेडिशनल मीडिया के साथ साथ ही हम मल्टीमीडिया का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को भी ऑडियो, ग्राफिक, इमेज और वीडियो और एनिमेशन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। हाइपर मीडिया मल्टीमीडिया का एक जो है पार्टिकुलर एप्लीकेशन होता है। अभी हम बात करें क्या है कैटेगरीज मल्टीमीडिया की। तो मल्टीमीडिया को जनरली जो है दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर। लीनियर कंटेंट जो होता है वो कोई नेविगेशन कंट्रोल के बिना ही जो है डायरेक्टली जो व्यूअर को चलता रहता है कंटिन्यूएशन में, उसको जो है लीनियर जो है बोला जाता है, लीनियर मल्टीमीडिया। अब जैसे आप सिनेमा वगैरह देखते हैं तो एक कंटिन्यूअस जो है उसमें चलता रहता है, उसके बीच में कोई रुकावट नहीं होती है, एक फ्लो चलता रहता है, तो इसलिए उसको लीनियर प्रेजेंटेशन बोला जाता है। और अगर नॉन लीनियर की बात करें तो उसमें कंट्रोल करते हुए, जैसे कंप्यूटर से कंट्रोल करके थोड़ा सा मीडिया का कुछ दिखाया, उसके बाद उसमें कुछ कंटेंट और कोई जो है उसमें साथ में बीच में बता भी रहा है, एंकरिंग कर रहा है, तो इस तरह से जो कंटेंट देते हैं उसको हम नॉन लीनियर जो है बोला जाता है। इसको हाइपर मीडिया कंटेंट भी बोलते हैं। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस जो है लाइव भी हो सकते हैं या फिर ये रिकॉर्ड करके उसके बाद दोबारा से फिर जो है उसको सेंड किया जाए तो रिकॉर्डेड भी हो सकते हैं। रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन में नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके इंटरेक्टिविटी किया जा सकता है, जबकि लाइव मीडिया प्रेजेंटेशन में इंटरेक्शन जो है प्रेजेंटर और परफॉर्मर के साथ ही होता है, और इसको जो है नेविगेशन का इसमें स्कोप नहीं होता है। अभी मल्टीमीडिया के क्या क्या फीचर्स हैं इसकी बात करें अगर, तो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन स्टेज प्रोजेक्शन के द्वारा, ट्रांसमिशन के द्वारा या लोकली प्ले करके मीडिया प्लेयर के थ्रू हम देख सकते हैं। अगर हम ब्रॉडकास्ट करें तो ये लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया जा सकता है और एक रिकॉर्डेड भी ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। और ब्रॉडकास्ट और रिकॉर्डिंग जो होते हैं वो एनालॉग या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टेक्नोलॉजी में होते हैं, लेकिन ऑनलाइन मल्टीमीडिया जो है बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डेटा ड्रिवन, कोलैबोरेटिव एंड यूजर इनोवेशंस और जो है पर्सनलाइजेशन के द्वारा बहुत ही अलग अलग फॉर्म में कंटेंट में बना करके ये जो है धीरे धीरे जो है प्रचलन में आ रहा है। अगर आप मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस की बात करें तो मल्टीमीडिया बहुत सारे फील्ड में इसका एप्लीकेशन है, और इसमें जो है ओनली मीडिया इंफॉर्मेशन के लिए ही नहीं, बट ये एडवर्टीज़मेंट्स के लिए भी, आर्ट के लिए, एजुकेशन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, मैथमेटिक्स में, बिजनेस में, साइंटिफिक रिसर्च में, और उसके अलावा स्पैटिकल नॉलेज जैसे कि धरती से संबंधित जो नॉलेज होती हैं, और टेम्पोरल एप्लीकेशंस, तो इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। अभी हम एनिमेशन के बारे में बात करेंगे। एनिमेशन का ये मतलब होता है कि कोई भी जो फिगर है
या कुछ भी है उसको मैनिपुलेट करके एक जो है मूविंग इमेज की तरह जो है उसको बना दिया जाता है, उसको हम एनिमेल कहते हैं। जैसे कि आप एक नॉर्मल फोटोग्राफी करते हैं, स्टिल पिक्चर, बहुत सारे पिक्चर्स आपने खींचा और उसके बाद उसको मूविंग इमेजेस में कन्वर्ट कर दिया मूवी मेकर के थ्रू या बहुत सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो क्या है, इसको हम कहते हैं एनिमेशन, इसको एनिमेट किया गया। और ट्रेडिशनल अगर एनिमेशन की बात करते हैं तो इसमें इमेजेस जो है खाली मोबाइल या किसी कैमरा से खींची नहीं जाती हैं, बल्कि ये जो है बनाई जाती हैं, खुद हाथ से डिज़ाइन की जाती हैं या फिर पेंटिंग किया जाता है और उसको जो है बाद में फ़ोटोग्राफ करके और उसको एज ए फ़िल्म जो है कन्वर्ट कर देते हैं। आज बहुत सारे एनिमेशन कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी के थ्रू द्वारा बनाए जाते हैं। कंप्यूटर जनरेशन जो एनिमेशंस होते हैं वो 3D एनिमेशन भी हो सकते हैं, 2D कंप्यूटर एनिमेशन हो सकते हैं और इसके अलावा जो है इसमें बहुत ही लो बैंडविड्थ और बहुत ही फास्ट जो है इसको डेटा को ट्रांसफ़र के जो है फ़ायदा मिलता है ये। और बाकी एनिमेशन मेथड बहुत सारे होते हैं, स्टॉप मोशन टेक्निक या 2 to 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स का, जैसे पेपर कटआउट्स, पपेट्स या क्ले फिगर्स, ये सारी चीज़ें जो है एनिमेशन में यूज की जाती है। कॉमनली अगर हम बात करें तो एनिमेशन जो है रैपिड सक्सेशन सीक्वेंशियल इमेजेस का जो है रैपिडली जो है उसको एज ए मूवी तरह बना करके और उसको जो है एक जो है मूवी क्रिएट करने को जो है इस तरह से ज़्यादा एनिमेशन का यूज किया जाता है। मोशन पिक्चर्स में जैसे जो है हाई फेनोमिनर और बीटा मूवमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, बट एग्जैक्ट काजेज जो होती हैं वो अभी भी वो अनसर्टेन होती हैं। टेलीविज़न और वीडियो जो है इलेक्ट्रॉनिक एनिमेशन मीडिया के तौर पे बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में हैं। ओरिजिनली ये सारे एनालॉग मीडिया थे, बाद में धीरे धीरे इनको सबको डिजिटाइज कर दिया और डिजिटली कन्वर्ट हो गया। कंप्यूटर में जो है एनिमेटेड GIF, इसके अलावा फ्लैश एनिमेशन, ये सब चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से डेवलप हुई हैं। और एनिमेशन की अगर हम बात करें तो जैसे शॉर्ट फिल्म होती हैं, फीचर फिल्म होते हैं, टेलीविज़न सीरीज, एनिमेटेड GIFs होते हैं और बहुत सारे मीडिया मीडिया जो है मूविंग इमेजेस, एनिमेशन का जो है बहुत सारा वीडियो गेम्स, मोशन ग्राफिक्स, यूजर इंटरफेसेज और विजुअल इफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम फिजिकल मूवमेंट की बात करें इमेजेस का, तो उसको अगर मोबाइल इमेज में कन्वर्ट करते हैं, मैजिक लैंटर्न शोज़ भी जो है इनको भी हम एज ए एनिमेशन जो है कंसीडर कर सकते हैं कि ये भी एक एनिमेशन ही है। डिस्नी और डिस्नी चैनल आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, इसके अंदर पूरा एनिमेशन का ही यूज है और जितने भी कार्टून नेटवर्क्स और जो भी आते हैं वो सारे के सारे जो है एनिमेशन के थ्रू ही बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन मैनेजर के बारे में। सभी ने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में ज़रूर सुना होगा कहीं न कहीं, जिन्होंने भी लैपटॉप या कंप्यूटर के बारे में थोड़ा भी पढ़ाई किया होगा। एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही आसान है इस्तेमाल करने में प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शोज़ को बनाने के लिए और उनको प्रेजेंट करने के लिए काफ़ी काम में आता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना हो एक ऑर्गेनाइज मैनर में या किसी इंडिविजुअल को या पूरे किसी बड़े ग्रुप को, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके अंदर क्लिप आर्ट, साउंड क्लिप्स, मूवी क्लिप्स, ग्राफ, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और उसके अलावा वेब स्क्रीन्स इम्पोर्टेड, बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि प्रेजेंटेशन को बहुत ही क्रिएट करने में बहुत आसान बना देती हैं और उसको आप जो है बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन मैनेजर ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट और IBM के द्वारा जो है OS/2 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है 1988 में जब रिलीज हुआ था उसके लिए बनाया गया था। प्रेजेंटेशन मैनेजर एक हाइब्रिड था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और IBM के खुद के मेनफ्रेम ग्राफिकल सिस्टम GDTM के बीच में।
और इसको कई बार जो है विंडोज़ प्रेजेंटेशन मैनेजर भी कहा जाता है, जो कि इसका जो है विंडोज़ जो है ग्राफिकल एलिमेंट के साथ बहुत ही ज़्यादा इसका क्योंकि सिमिलरिटी है और एक साथ इसको डेवलप किया गया है। अगर हम जो है ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के डिज़ाइन एक्सपेक्ट की बात करें, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, तो ये बहुत बढ़िया तरीका है स्पीच को सपोर्ट करने का, कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट्स हैं उनको विजुअलाइजेशन करने का, और उससे जो है ऑडियंस का जो है अटेंशन जो है अपनी तरफ खींचने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको देने के लिए। अगर प्रेजेंटेशन अच्छा है तो वो ऑडियंस के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो फिर जो है इसका अपोजिट इफ़ेक्ट भी पड़ता है। इसलिए जो पुअरली जो डिज़ाइन स्लाइड्स होती हैं उसके अंदर अगर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट या डिस्ट्रैक्टिंग ग्राफिक्स आप यूज कर देंगे तो ऑडियंस जो है इससे आपसे जो है इस उसका इंटरेस्ट जो है ख़त्म हो जाएगा प्रेजेंटेशन में। तो इसको अगर हम देखा जाए तो ये कॉमन जो मिस्टेक्स हैं उनको जो है हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, तो उसके ये तरीके हैं। पहली बात तो क्रिएट ए सिंपल डिज़ाइन टेम्पलेट। जो आपका डिज़ाइन टेम्पलेट होता है, जो बैकग्राउंड होता है, उसको बहुत ही सिंपल बनाइए पहली बात तो। दूसरा जो है फ़ॉन्ट और साइज़ अप्रोप्रिएट रखिए, गुड क्वालिटी इमेजेस उसके अंदर डालिए, ज़्यादा स्पेशल इफ़ेक्ट्स मत डालिए, सिंपल जितना रहेगा उतना लोगों को अच्छा लगेगा। नंबर ऑफ़ स्लाइड्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा स्लाइड्स हो जाएंगी, टाइम ज़्यादा लगेगा तो लोग धीरे धीरे बोर होना शुरू हो जाएंगे। और प्रेजेंटेशन के थ्रू नेविगेट करने का आपको तरह पता होना चाहिए कि आप मान लीजिए कि किसी प्रेजेंटेशन किसी स्लाइड पे चल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं और आपको पीछे से कुछ उसके साथ और कुछ कवर अप करना है, या फिर किसी को कोई डाउट आ गया बताना है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेविगेट करके उस पर्टिकुलर स्लाइड पे कैसे पहुंचा जाए, उसके शॉर्टकट्स पते होने चाहिए। और दूसरी बात, जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप स्लाइड से उसको पढ़िए मत, आप चीज़ों को जो है बात कर करके जो है उनको अच्छी तरह से समझाइए। तो बेसिकली जो है स्लाइड अगर रीड करते रहेंगे ओनली तो फिर वो उसमें मज़ा नहीं आता है। तो ये सारे जो है फ्रेंड्स आपके स्क्रीन के ऊपर भी हैं पॉइंट, इनको आप अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं और इनको ज़रूर कंसीडर करिए जब आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन अगर चाहते हैं कि लोगों के लिए बहुत ही अच्छा क्वालिटी प्रेजेंटेशन आप दे पाएँ तो। अभी प्रिंट मीडिया की बात करें अगर, तो बहुत सारे तरह के, तो प्रिंट मीडिया शुरू में आपको जैसे पता है कि शुरू में ये सारे के सारे पहले डायरेक्ट जो है प्रिंटिंग तो आया नहीं था, प्रिंटिंग में बहुत टाइम लगा था। पहले वुडन ब्लॉक का यूज हो करके धीरे धीरे जो है 200 सी में वुडन ब्लॉक का इस्तेमाल हो करके चाइना में जो है प्रिंटिंग का शुरुआत हुआ था। उसके बाद पहले शुरू में जो प्रिंट मीडिया था उसका इस्तेमाल किया जाता था इंफॉर्मेशन कुछ जो है स्प्रेड करने के लिए, और इसके अलावा रीडर्स को इंटरटेनमेंट देने के लिए मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब जो है स्टोरीज, आर्टिकल्स, ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो पब्लिक के को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा करती हैं। इसके अलावा साथ में एडवर्टीजमेंट्स वगैरह से काफ़ी जो है इसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स भी जो है कवर होते हैं। अगर हम न्यूज़पेपर्स की बात करें तो ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है प्रिंट मीडिया का। जनरली इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा होम के ऊपर डिलीवर कर दिया जाता है। इसके अलावा न्यूज़ स्टैंड्स में भी बहुत जगह लगा के रखे रहते हैं, लाइब्रेरीज वगैरह में, कॉमन प्लेसेस में, जिससे कि जिसको भी हो जा कर के अपना जो है क्विकली अपना पढ़ सके, अगर वो खुद सब्सक्राइब नहीं कर रहा है पेपर को। न्यूज़पेपर्स भी बहुत सारे तरह के होते हैं, अलग अलग ऑडियंसेस को कवर करते हैं। कोई इकोनॉमिक चीज़ों को ज़्यादा कवर करेगा, कोई कुछ और चीज़ों को कवर करेगा, कोई इंटरटेनमेंट या मूवी इससे रिलेटेड जो है ज़्यादा कवर करता है। तो सबके अलग अलग टाइप के न्यूज़पेपर्स होते हैं और इनको बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं, उसमें वो सारी चीज़ों को जो है अलग अलग सेगमेंटेशन करके उसमें जो है डिवाइड कर देते हैं। जैसे शुरू में जो है करंट टॉपिक जो होंगे, बर्निंग इशूज़, या कोई करंट जो है तुरंत का कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा तो उसको जो है कवर स्टोरी बना देते हैं। उसके अलावा फिर उसके बाद फिर स्पोर्ट्स का अलग कॉलम हो जाता है, अलग सेगमेंट, फूड के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में, फैशन के बारे में, इसके अलावा फाइनेंसेस के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, एडवर्टीजमेंट्स का अलग सेगमेंट। इस तरह से सब अलग अलग जो है
इसके अलावा एडिटोरियल्स बहुत सारे लिखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, तो उनके सब के लिए सेपरेट सेपरेट पेजेस उसको एक अच्छी तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उसी हिसाब से उनको पब्लिश करते हैं। एडवर्टाइज़र की अगर बात करें तो फिर वो जनरली डेली न्यूज़पेपर को ही प्रेफर करते हैं, और न्यूज़पेपर का कितना ज़्यादा वॉल्यूम है, कितनी ज़्यादा इसकी प्रिंटेड जाती है, कितने ज़्यादा ऑडियंस को कवर कर सकते हैं, उसी के ऊपर इसका इवैल्यूएशन होता है कि आपको जो है जो भी आर्टिकल कुछ भी पब्लिश कराना है, कोई एडवर्टीज़मेंट कराना है, तो उसका फाइनेंशियल भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम न्यूज़ लेटर की बात करें तो न्यूज़ लेटर जो होते हैं वो मेन टॉपिक्स को ओनली कवर करते हैं। न्यूज़ लेटर जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो काफ़ी लोग सब्सक्राइब भी करते हैं, काफ़ी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है इनको बना करके और उनके खुद के एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। और इनका जो है काम होता है कि जो लोकल कम्युनिटीज़ होते हैं उनका, इसके अलावा जो है नेबरहुड का, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई इश्यूज़ हैं तो उनके बारे में उसमें जानकारी छापी जाती है। बहुत सारे स्कूल्स में भी कम्युनिकेशन टूल का काम करते हैं, न्यूज़ लेटर पब्लिश किए जाते हैं, जिससे उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और स्कूल का कैसा स्टेटस है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, और इसके अलावा स्कूल ने कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। बहुत सारी कंपनीज भी न्यूज़ लेटर्स बना करके और अपना जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी और सारा इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को और एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं। अगर हम मैगज़ीन्स की बात करें, मैगज़ीन्स जो है किसी चीज़ टॉपिक के ऊपर बहुत ही डिटेल्ड स्टडी करके और डिटेल्ड आर्टिकल पब्लिश करती हैं। फूड के ऊपर, फैशन के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, फाइनेंस, लाइफ स्टाइल, इस तरह से अलग अलग जो है तरह की अलग अलग मैगज़ीन्स होती हैं। मैगज़ीन्स वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली भी पब्लिश हो सकती हैं, और ये जो है जनरली जो है पूरे वर्ल्ड में हर जगह बेची जाती हैं। मैगज़ीन्स के अंदर भी काफ़ी जो है एडवर्टीज़मेंट वगैरह का भी काफ़ी काम होता है, एडवर्टीज़मेंट के भी कॉलम होते हैं, और जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं। और मैगज़ीन्स को जो भी एडवर्टीज़मेंट्स वगैरह मैगज़ीन्स में दें उनको ऐसा होना चाहिए कि ताकि जो है वो बहुत ही लोगों के आई कैचिंग होना चाहिए। कहने का मतलब बहुत ही इंटरेस्ट पैदा करने वाला होना चाहिए, ताकि लोग जो है उसको ज़्यादा उस मैगज़ीन को ख़रीदें और वो चीज़ों को जो है उनके एड्स और बाकी चीज़ों का पूरा फ़ायदा उठाएँ। और इसी तरह से मैगज़ीन्स बहुत सारी होती हैं जिनका एक सब्सक्रिप्शन फ़ी के थ्रू जो है एनुअल या 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 3 मंथ, 6 मंथ, इस तरह से सब्सक्रिप्शन फ़ी के ऊपर भी मैगज़ीन्स प्रोवाइड होती हैं। तो इस तरह से जो है मैगज़ीन्स का फंडिंग बहुत अच्छा हो जाता है। अभी हम बात करें अगर बैनर्स की, तो बैनर्स जनरली क्लॉथ के, पेपर के बनाए जाते हैं। इसमें स्लोगन्स दिखाने के लिए, लोगोज़ के लिए, या फिर कोई मैसेज देना है। मैक्सिमम देखोगे आप पॉलिटिकल पार्टी जब ज़्यादा से ज़्यादा बैनर्स हर जगह पे लगाती हैं। ये कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा तरीका है और एक सिंपल तरीका है और सस्ता तरीका है। लेकिन इसमें भी जब बनाते हैं बैनर्स और पोस्टर्स, तो इसमें टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए, किया जाता है। और इसमें साइज़ बहुत ज़रूरी होता है कि आपका फ़ॉन्ट साइज़ जो है, जो लेटर्स होते हैं उनका साइज़ इससे होना चाहिए कि ताकि पब्लिक जो आस-पास से जा रही है उसको पढ़ भी सके। अदरवाइज़ उसका आप पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे। बिलबोर्ड्स की अगर बात करें, तो ये जो है बिलबोर्ड्स आजकल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बिलबोर्ड्स जगह-जगह पे लगे रहते हैं, गली लुकड़ों पे, तो वो जो है डिजिटल ज़्यादा होते जा रहे हैं। बट डिजिटल जो बिलबोर्ड्स हैं वो काफ़ी जो है महँगे हो गए हैं। इसमें टेक्स्ट और ग्राफ़िक्स दोनों का इस्तेमाल किया जाता है कॉम्बिनेशन में, और इनको काफ़ी अच्छा जो है लुभावना बनाया जाता है। इनका एक फ़िक्स लोकेशन होता है, साइज़ क्योंकि इसका बड़ा होता है, और इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं तो ज़्यादा मूवेबिलिटी होने से जो है इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। जबकि इसका कॉस्ट बहुत है, लेकिन मार्केट सेगमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये। इसके अलावा अगर बुक्स की बात करें तो ये ओल्डेस्ट फॉर्म है प्रिंट मीडिया का। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की एक पीस के तौर पे काम करता है। राइटर्स जो है किसी भी एक स्टोरी या किसी चीज़ के बारे में जो है पूरा डिटेल में जो है एक बुक के अंदर बनाते हैं। उसमें बुक्स में आप बोलेंगे लिटरेचर बुक्स भी होती हैं, हिस्ट्री बुक्स, फिक्शन स्टोरीज़ और बहुत सारी चीज़ें हैं, और साथ में इंफॉर्मेशन
जो हम पढ़ाई करते हैं बच्चों के एजुकेशनल चीज़ों के लिए, वो सारी की सारी बुक्स के तौर पे ही जो है बनाई जाती हैं। अगर हम ब्रोशर की बात करें तो ब्रोशर जो है इसको एक पैम्पलेट भी बोला जाता है। एक टाइप का ये भी एक बुकलेट होता है जिसमें किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिटेल दिए जाते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट के डिटेल दिए जाते हैं। ब्रोशर जो है जनरली आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशंस वगैरह में देखेंगे या फिर शॉप्स में जो बड़े बड़े होते हैं तो उसके अंदर ब्रोशर्स रखे जाते हैं। अगर आप कोई भी आइटम, आपको कुछ लेना है तो उसके बारे में टेक्निकल डिटेल्स वगैरह सारा ब्रोशर्स के अंदर कवर किया जाता है। एक फ्लायर भी होता है नॉर्मल, ये भी प्रिंट मीडिया का एक पार्ट है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ एडवर्टाइजिंग और करती हैं मार्केट्स को टारगेट करने के लिए, और इन सब चीज़ों के लिए फ्लायर्स का जो है यूज किया जाता है। फ्लायर्स हमेशा आई कैचिंग और क्रिस्प होना चाहिए ताकि ये लोगों का अटेंशन जो है अपनी तरफ लाए, और ये भी जो है एग्जीबिशंस में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। कॉलेजेज, स्कूल्स में भी रखे जाते हैं ताकि लोग जो है उसको देखें, पढ़ें और उसके बाद उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों को मिले। तो इसी के साथ ही आज का ये चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।